इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बीजेपी चुनावी मोड पर है और संगठन से लेकर सत्ता तक सभी खासे सक्रिय हैं। लेकिन जिस विकास के मुद्दे पर कांग्रेस से दूर हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज शिवराज के साथ मिलकर विकास को सामने रखकर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। गुरुवार को शिवराज महाराज एक साथ कई मंचों पर नजर आए। अपनी सरकार के विकास के विजन के साथ कई क्षेत्रों में करीब 2600 करोड़ की सौगातें भी दी। लेकिन बात अकेले ग्वालियर चंबल की नहीं, बल्कि जहां चुनाव होना है वहां के विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हमारा एजेंडा तो विकास ही होगा। लेकिन इस बीच शिवराज और महाराज के निशाने पर कांग्रेस भी रही। कमलनाथ की सरकार ने और इन्होंने कहा कि बच्चे के भाव का दिन क्या कर दोगे तो शिवराज सिंह सरकार में सर्वत को दूंगा। उनका उतर जाओ सड़क पे तो सड़क पे कमलनाथ को ही कहा दिया सत्ता का पता नहीं है कुर्सी कहाँ चली गई। क्या हुआ उन 15 महीनों में? उन 15 महीनों में विकास, सम्मान और आपका हक और आपके न्याय के बदले में केवल भ्रष्टाचार और अनदेखी देखनी पड़ी इस ग्वालियर चंबल संभाग को। और अगर कोई वादा खिलाफी करे इस क्षेत्र के साथ, अगर कोई वादा खिलाफी करे इस माटी के साथ, तो सिंधिया परिवार ने सदैव इस माटी को अपने माथे पे लगाकर उसे सदैव अपने सम्मान के साथ जोड़कर इस क्षेत्र का झंडा उठाकर इस परचम को लहराने की कोशिश की है। बीजेपी वर्चुअल के बाद अब एक्चुअल है और कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से दूर हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिन नेताओं का उससे क्षेत्र में वर्चस्व रहा है वो जरूर अपनी और पार्टी की साख बचाने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस महाराज और शिवराज पर तंज कसने में पीछे नहीं है। कांग्रेस का जो माहौल है, कांग्रेस पे जो अभी समय लोगों का आकर्षण है, जिस तरह से जनमत खरीदा गया है, इन सब के खिलाफ एक माहौल है। इसके पहले जब सिंधिया जी वहाँ आए थे ग्वालियर, तब उनके खिलाफ लंबे प्रदर्शन हुए थे। इनकी गिनती खत्म हो चुकी है। ये 1 और 1 11 नहीं होंगे, 1 2 हो जाए वही बहुत। दोनों पार्टी के अपने अपने दावे और सर्वे हैं जिनकी चर्चा भी खूब है। लेकिन बीजेपी वक्त रहते अपनी कमियों को दूर करने में लगी है और कांग्रेस का ध्यान अपने से ज्यादा बीजेपी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिव ज्योति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विकास के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी? क्या शिवराज और महाराज के मैदान में आने से बदलेंगे समीकरण? क्या विकास कार्यों के जरिए कांग्रेस को पटखनी दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की खामियां निकालकर खुद की राह आसान कर पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर हम मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक परिक्षेत्र की बात करें, राजनीतिक भूगोल की बात करें, तो ग्वालियर चंबल अंचल सबसे महत्वपूर्ण है। 27 विधानसभाओं के उपचुनावों में 16 सीटें इस क्षेत्र से आती हैं।
ये वो 16 सीटें हैं जो किसी भी पार्टी को नव यौवन प्रदान करेंगी, नव जीवन प्रदान करेंगी। आज से पहले मध्य प्रदेश के पटल पर एक दूसरे के विरोधी रहे, एक दूसरे के विरोध में मुखर रहे दो बड़े प्रखर वक्ता, दैदीप्यमान नक्षत्र, ऊर्जावान नेता। क्योंकि पार्टी के बड़े नेता किसी भी पार्टी को अगर वो अद्भुत हैं तो अद्भुत हैं। शिवराज जी जिस प्रकार के जननायक हैं, किसी से छुपा नहीं है, आम आदमी का नेता, ये छवि उन्होंने गढ़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी विकास की लड़ाई, नवोदित चेहरा, युवाओं का चेहरा, इस प्रकार के राजनीतिक चरित्र को लेकर वो आगे बढ़े हैं। तो विधानसभा के जो पूर्व के चुनाव थे, पिछले विधानसभा के चुनाव, उसमें वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे और उनकी कमान से जो तीर निकल रहे थे वो तीर भारतीय जनता पार्टी को विदीर्ण कर रहे थे। लेकिन अब तरकस के तीर कांग्रेस के ऊपर हैं और कांग्रेस के तीर, जो कांग्रेस के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भली भांति निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस की कमजोर कड़ी क्या है। क्योंकि वो भी कभी कांग्रेस के नीति निर्माता, नीति नियंता हुआ करते थे, तो उन्हें बेहतर मालूम है कि कहां पर प्रहार करना है, कहां पर किस मुद्दे को उठाना है। और शिवराज और महाराज एक पर एक 11 दिख रहे हैं। शिव की जो ज्योति है, नेत्र ज्योति, वो बढ़ गई है और वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में अपने लिए जीत का एक ताना बाना देख रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अतुल पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रुख फिरोज जी, ग्वालियर चंबल अंचल में नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता, सब लोग साथ में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कवायद कर रहे हैं और चुनावी कवायद कर रहे हैं। आपके यहाँ भी कवायद हो रही है। गोविंद सिंह जी एक नदी बचाओ अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले पार्टी बचाओ अभियान की जरूरत है। क्या कहेंगे? फिरोज जी। टूटा और उनके पूरे अंचल पे कब्जा कर लिया और जितने बड़े नेता थे वो सबको अब बोना बनाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस का अपना काम चल रहा है। अजय सिंह जी ने झंडी दिखाई, नदी बचाओ यात्रा को चालू कराया उन्होंने। अभी एक अरुण यादव जी थे, आज ही दिग्विजय सिंह जी दतिया में थे और 18-19 तारीख को कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस अपने स्ट्रेटेजी, जो हमने अपनी रणनीति बनाई है, हम अपनी उस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को कुछ नहीं है, अपनी उपलब्धियां बताने को नहीं है। आज जो महाराज आए हैं वो लॉकडाउन में कहाँ थे, ये इस बात का फिर वो जवाब दें जनता को कि जब लोग परेशान थे, भूखे थे बेचारे, वो मजदूर जो पैदल चल चल के आ रहे थे, वो जब कहाँ थे महाराज, किसी को उन्होंने पहुंचाया अपनी गंतव्य पे। आज चुनाव है तो आज आप शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि जब आपके पास पैसा ही नहीं है, काल्पनिक वेतन वृद्धि कर रहे हैं, 66% कृषि का बजट आपने कम कर दिया, तो जब ये इतने सारे बजट कम कर रहे हैं तो इन बजट कम करने से कोई भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि वो कर लेगी कुछ, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपनी जगह काम कर रही है और कांग्रेस, हम इस चुनाव में जीत के दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। सुमित जी, कांग्रेस अपना काम कर रही है। शिवराज और महाराज की जोड़ी बड़ी मुखरता से ग्वालियर चंबल अंचल में अपने आप को स्थापित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास पर कांग्रेस का जो तंज है वो ये है कि बाकी सब बोने दिखाई दे रहे हैं। जनता के दिल की धड़कन में रहते हैं शिवराज। कांग्रेस का काम ही क्या जब साथ खड़े महाराज। मध्य प्रदेश का परिदृश्य 27 उपचुनाव के बाद जो दिखाई देगा नवीन जी, वो कांग्रेस देखने के लिए, कांग्रेस को स्वयं अपने आप को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं,
और इस पर प्रतिक्रिया, मैंने कहा ना, जब पराजय पर प्रतिक्रिया लेने के लिए आप लोग संपर्क करेंगे और जो आदमी जिससे संपर्क करेंगे वो कहेगा हमने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है या हम लेने जा रहे हैं। ऐसी भगदड़ कांग्रेस के अंदर बचने वाली है। ये भविष्य, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी नहीं है। ये जमीन पर जो आक्रोश कांग्रेस की उन वादा खिलाफी के खिलाफ दिखाई दे रहा है जनता में, और जो लोग आज शिवराज जी को पुनः पाकर मध्य प्रदेश की जनता जितना सुकून महसूस कर रही है, जी कौन सी जमीन पर, सुमित जी कौन सी जमीन पर, सुमित जी कौन सी जमीन पर? जगह जगह तो लोग लिख रहे हैं कि इस गांव में दल बदलुओं का आना मना है, प्रतिरोध तो उनका हो रहा है। कौन सी जमीन पर? ये कहाँ है? आओ तो मैं चांद पर ले जाएं। ये कहाँ, कौन सी जगह की जमीन है, कहाँ का भूखंड है, ये बताओ जरा। नवीन जी, ये मध्य प्रदेश की ही धरती है। इसी धरती पर कांग्रेसी कितना ही कुचक्कर कर रहे हैं। क्या है कांग्रेसी? नेगेटिविटीज में, नकारात्मकता में अपने अस्तित्व तलाशने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। ये तो कहीं जा नहीं रहे हैं, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इनके पास जनता से जुड़ने का कोई, जनता को मुंह दिखाने का नैतिक साहस नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जा रही है और जहां पर भी इनका कोई, देखिए कांग्रेस के लोग जो है, जिनके कुछ अस्तित्व गांव में कुछ एक परिवार है, उन गांव में इस तरह के कुछ प्रयास करने के कांग्रेस कोशिश करती है, लेकिन उसी गांव से विद्रोह होता है। एक गांव बताइए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ना जा पा रही हो और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वोट लगाने के बाद ना जा पाई हो। उसी गांव में पार्टी छोड़ दीजिए, प्रत्याशी छोड़ दीजिए, हो सकता है फिर मैं कल उसी गांव से आपको लाइव डिबेट में बैठूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं उसी गांव में बैठा हूं और भारतीय जनता पार्टी का पीछे झंडा लगा करके ये अभी अगले दौर में फिरोज जी से बात कर लेंगे। अगले दौर में फिरोज जी से बात कर लेंगे। अभी आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया, आप दोनों लोगों की बात पर राजनीति में उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लूं। अतुल जी, चूंकि चुनाव जो है वो एक जंग है, जमीन पर जाना पड़ेगा, जुबानी जमा खर्च के अलावा आपको जनता के समक्ष खड़ा होना पड़ेगा। भले ही कोरोना का संकट काल हो, लेकिन गांव में आप वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। आपको एक्चुअली जाना पड़ेगा, एक्चुअल समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा, लोगों से वाबस्ता होना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि वो हो रही है वाबस्ता। जैसे गोविंद सिंह जी ने एक नदी बचाओ अभियान चलाया है, उस नदी बचाओ अभियान का पार्टी बचाओ अभियान से क्या ताल्लुक है, ये बेहतर फिरोज जी बता पाएंगे। लेकिन आप ग्वालियर चंबल अंचल में और वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं कि सक्रियता के साथ मैदान में उपस्थिति कौन दर्ज करा रहा है, कौन इसमें आगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि मैदानी स्थिति क्या है, और जैसा कि आप लंबे समय से देख रहे हैं, लगभग 4-5 चुनावों से हम देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बाद जब चुनाव लास्ट में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उसी समय से हम देख रहे हैं बीजेपी की ये रणनीति रही है। वो आक्रामक चुनाव प्रचार करती है, एक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरती है। ये बात सही है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी रणनीति के लिहाज से हम देखें तो बीजेपी बहुत आगे है। और ये शिवराज सिंह चौहान का भी एक राजनीतिक कौशल है कि चुनाव से पहले वो लगातार धुआंधार प्रचार करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होता है, भूमि पूजन होता है, तो छा जाने की रणनीति है। जनता के जहन में बीजेपी रहे, शिवराज रहे, महाराज रहे। पहले तो हम बड़ा रोचक मुकाबला देखते थे, महाराज और शिवराज में दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते थे और बहुत तीखे प्रहार होते थे, लेकिन दोनों अब एक साथ है तो ये एक नया राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस के जो चेहरे वो फीके पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बड़े चेहरे वो उतर नहीं रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के स्तर के नेता हैं, तो वहां पर मध्य प्रदेश के जो फीके नेता हैं उनसे मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस, उनके दम पर मुकाबला कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है कि ये जो चेहरे अभी उतारे हैं, जो दिख रहे हैं मैदान में, वो ज्योतिरादित्य या शिवराज के सामने कहीं टिकते हैं। जी, निश्चित रूप से हम चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके बाद तुरंत चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद
के दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा शिव ज्योति में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की ओर। फिरोज जी, तैयारी थोड़ी फीकी है, आप भले ही उससे संतुष्ट हों, लेकिन जनता के समक्ष आपका जो प्रस्तुतिकरण है या जो उपस्थिति है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के तुलना में देखी जाए, तुलनात्मक रूप से कहीं ना कहीं वो कम दिख रही है। आपको नहीं लगता कि आपको और ज्यादा आक्रामक होके पार्टी में वहां जनता के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए? आपको तो जाना चाहिए, कहना चाहिए हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी सरकार षड्यंत्र से गिराई गई है। पीड़ित को तो बहुत ज्यादा हाहाकारी होना चाहिए। आप दिख नहीं रहे उतना दर्द, उतनी पीड़ा मैदान में। देखिए 2018 में भी हमारा अपना प्रचार का एक तरीका था। अभी जो हमको जमीनी काम करना था, पन्ना प्रमुख, मंडलम प्रमुख, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर कमेटियां, बूथ कमेटियां, ये सब बना के हमने पन्ना प्रमुख तक बना के अपने संगठन को ठीक कर लिया। जी जी, मतलब अभी तक संगठन ठीक नहीं था। अभी तक संगठन ठीक नहीं था। अभी तक संगठन ठीक नहीं था। अभी बनाए हैं ये पन्ने। रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपको तो मैं बोलने ही दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि आपने संगठन ठीक कर लिया, तो इसके पहले संगठन खराब था क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संगठन तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कांग्रेस के साथ ही है आज भी। जो असल कांग्रेसी था वो कांग्रेस के साथ रह गया। अच्छा। लेकिन जो एक महाराज का अंश हुआ करता था हमारे संगठन में, जब वो हटा और बहुत सारे जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, तो हमने भी नए जिला अध्यक्ष बनाए, नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, हमने नए फ्रंटल के जो हमारे जिला के अध्यक्ष होते हैं, मोर्चा संगठन जिनको कहते हैं, उनके अध्यक्ष बनाए। और उसके बाद नए तरीके से हमने फिर से अपनी संगठन को रीस्ट्रक्चर किया है, रीऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, भिंड के, अशोकनगर के, गुना के, शिवपुरी के सभी जिला अध्यक्ष छोड़ के चले गए थे। हमने नए जिला अध्यक्ष बनाए। तो ये जो छोड़ के गए, देखिए फिरोज जी, मेरे एक प्रश्न का, फिरोज जी आप बहुत ही विद्वान और बहुत ही व्यवस्थित बोलने वाले व्यक्ति हैं। मेरा एक प्रश्न, मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए कि जो मंत्री गए थे उनको मंत्री पद मिलना था, विधायक जो गए थे उनको टिकट मिलना था, और भी आपने कहा कि उनको कुछ पैसे मिले होंगे, प्रलोभन वाली बात थी। लेकिन जो पब्लिक गई है, जो कार्यकर्ता गया है, वो कैसे चला गया? उसको क्या दिया आपने? उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? जो जिलाध्यक्ष गए, मंडल अध्यक्ष गए, और भी तमाम उपाध्यक्ष, बहुत सारे लोग गए, हजारों की संख्या में गए, ये किस प्रलोभन से गए? जो जिनकी अपनी एक किसी नेता के प्रति जरूरत से ज्यादा वफादारी होती है, वो पार्टी के प्रति कम होती है, वो चले गए। लेकिन जो मूल कार्यकर्ता था, जो वैचारिक कार्यकर्ता था, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसकी दम पे कोई भी पार्टी चलती है और वही पार्टी की पहचान होता है, वो आज भी पार्टी में है। और हम लोग जो पद ले लिए थे लोगों ने, वो छोड़े उन्होंने। हमने नए लोगों को जो है समझ गया, पद दिए और वापस संगठन ठीक हो समझ गया। आपकी बात समझ गया। फिरोज जी ये कह रहे हैं कि जो अब बचे हैं वो प्योर है और उन्हीं की दम पर अपनी जीत श्योर है, क्योंकि जो नकली लोग थे, जिनकी आस्थाएं थोड़ी सी खंडित थी, जिनकी खंडित आस्थाएं थी, वो सृजन क्या करेंगे? और अब कांग्रेस में दृश्य नहीं रहे सुहाने, तो बेचारे नयन क्या करेंगे? अभी नए दृश्य गढ़ रही है कांग्रेस और बढ़ रही है कांग्रेस। सुमित जी, आप गलतफहमी में मत रहिए, आपके यहां भी आक्रोश है। मतलब जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का कहना जायज है, बस ठीक है, आपके लिए लक्ष्य थोड़ा कम है, कांग्रेस का लक्ष्य जटिल है,
लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश उबल रहा है देश में, वो आपने प्रदेश में वैसी व्याख्या आपने थोड़ा अतिरेक कर दिया व्याख्या का। फिरोज जी ने कहा, नवीन जी, कि जो असली कांग्रेसी थे वो बचे हैं और जो असली नहीं थे वो चले गए। असली तो वो होता है, फिरोज जी से आपके बीच में रख करके कहना चाहता हूं, असली तो वो होता है जो अपने नेता की बात का सम्मान करे। राहुल गांधी जी आपकी पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बदल दिया है, उस दृष्टि से देखा जाए कि वो लोग ज्यादा पक्के वाले कहलाए आपके, वो ज्यादा असली थे, क्योंकि उन लोगों ने आपके नेता की बात का सम्मान रख दिया, आपके नेता को झूठा होने से बचा लिया। यद्यपि वो 1 साल 1.25 साल के झूठे तो फिर भी रह गए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर से कलंक हटा लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को आपकी कुशासन से मुक्ति मिल गई। भारतीय जनता पार्टी ना किसी प्रकार से इनके किसी कमजोर होने से, पढ़ने से, ये हम कांग्रेस नहीं है जो हम दूसरे की नकारात्मकता में या दूसरे को लेकर के हम अपनी नकारात्मकता तैयार करें। हम स्वयं सृजन करते हैं, हम स्वयं सकारात्मकता के साथ जनता से संवाद करते हैं, सेवा करते हैं, समन्वय करते हैं, जनता को नाम करते हैं और जनता पूछ लीजिए फिरोज जी कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी पूछ लीजिए फिरोज जी। वो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक आध उपलब्धि बताइए आपके सरकार की। 10 उपलब्धियां बता देते हैं आपके अपनी ही सरकार की। जिन रसोइयों में एक करके शुरू करता हूं, 26,000 करोड़ रुपए हमने जनता के खाते में अंतरण किया। और कब किया? जब आप कह रहे थे कि हमारा खजाना खाली है और आपने रसोइयों का पैसा रोक रखा था, फिरोज का पैसा रोक रखा था, गरीबों का, किसानों का, बीमा का पैसा रोक रखा था, हमने वो पैसा दे दिया, मध्य प्रदेश के किसानों की जनता के खाते में दे दिया है और मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंच गया। उपलब्धि नंबर 2, मेरे को आपकी वो 2600 उपलब्धियों में इंटरेस्ट नहीं है, वो आप बाद में फोन करके फिरोज जी को फोन पे बता देना। फिरोज जी की जिज्ञासा, आप लोग आपस में भी कैसी में बात कर लिया करो, सारी स्क्रीन पे भी मत करो, फोन लगा लेना, नंबर नहीं हो मैं दे दूंगा। थोड़ा यहाँ के समय का जरा लिहाज करो। मैं जरा अतुल जी के पास, अतुल जी के अच्छे मित्र हैं जी, अच्छी बात है, तो उन्हें बता दो ना कि आपने अच्छा क्या किया, उन्हें बता देना, उन्हें पर्सनली बता देना, मिलके बता देना। मैं जरा अतुल जी से पूछ लेता हूँ। अतुल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है। उसका उदाहरण भोपाल लोकसभा के चुनाव हैं, जहां 10 वर्ष मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी के सामने 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में पदार्पण किया था साध्वी प्रज्ञा ने। उन्होंने लाखों मतों से उन्हें पराजित कर दिया क्योंकि संगठन ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। संगठन सपोर्ट करता है लेकिन व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी पे तो प्रत्याशी चयन का एक लोड है कि जो लोग पहले से आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। भले ही वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हो, तो प्रत्याशी चयन की बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास विकल्प है और एक साफ सुथरा प्रत्याशी अगर कांग्रेस देगी तो ही फाइट कर पाएगी, क्योंकि संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पार पाना कांग्रेस की बस की नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अगर प्रत्याशी अच्छा हुआ तो फाइट बहुत तंगड़ी होगी। इस तरफ कांग्रेस को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो पिछले कुछ समय से टिकट वितरण पे तमाम आरोप लगते रहेंगे। क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, आपका विश्लेषण तो वैसे भी अचूक रहता है, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मेरा मत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना सुमित जी समझ रहे। और जो प्रत्याशी हैं वो वही हैं जिनको कांग्रेस ने चयनित किया था। आज आप उनका चयन करके उनको उतारेंगे। हाँ, कांग्रेस के लिए एक मौका है कि वो अच्छे प्रत्याशी को ढूंढ कर लाए। भले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने प्रत्याशियों को लेकर आए और अच्छे प्रत्याशी उतारने से उसको फायदा हो सकता है। लेकिन संगठन की जहां तक बात है, जहां तक चुनावी जमावट की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में इस वक्त देश में पूरी तरह से माहिर खिलाड़ी के रूप में सामने आ चुकी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जहां तक भोपाल की बात है, तो भोपाल में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त मुद्दे अलग थे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया था एक सीट को छोड़कर। तो ये जो अभी की स्थिति है वो उस तरह की स्थिति नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा जैसी कोई पायलट प्रत्याशी आए और उतरे और जीत जाए और भारी मतों से। उस तरह की स्थिति नहीं है। बीजेपी कम से कम इस मामले में इतनी गलतफहमी में ना रहे।
बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इस बार के चुनाव में शिव के नैनों की ज्योति में दिख रहा गजब का नूर है और कठिन राह है पनघट की। दिल्ली वाकई दूर है, सत्ता का फाइनल अभी होना बाकी है। दोनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और ये साख और नाक का सवाल है। ये सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी साख और नाक का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये स्थापित कर पाएंगे कि वो पार्टी से भी बड़े नेता हैं, उनका अपना एक आभा मंडल है और वो जहां जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, चाहे वो फिर कांग्रेस के साथ खड़े हों या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों। तो ज्योतिरादित्य की ज्योति में वाकई नूर है कि नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज रहेगी नहीं रहेगी, या कांग्रेस वापस सत्ता पाने में कामयाब हो जाएगी, ये सारे कयास, इनका जो खुलासा है वो जनता के हाथ में है। ये सारे कयास स्पष्ट सिर्फ जनता करेगी। निश्चित रूप से इस बार का उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।